Hello bachcho, let's read out the question first. In Young's double slit experiment, small d by capital D is equals 10 raised to minus 4, where d is the distance between slits and capital D is distance of screen from the slit. At a point P on the screen, resulting intensity is equals to the intensity due to individual slits I naught. Then the distance of point P from the central maximum is, while given lambda equals to 6000 angstrom. So यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या हो रखा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. सो इस तरीके से दो स्लिट्स होती है S1 एंड S2. ये होता है स्क्रीन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि स्लिट टू स्क्रीन कैपिटल डी, स्लिट टू स्लिट स्मॉल डी. अब लेट सपोज कि यहाँ से एक लाइट रे जा रही है, ठीक है, सोर्स 2 से एक लाइट रे जा रही है और स्क्रीन पर एट पॉइंट पी क्या बना रही है, इंटरफ्रेंस पैटर्न. और यहाँ पर होती है हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सो ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ से उसकी दूरी यदि मैं मान लूँ x के बराबर, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर हम x ना लेते हुए और y लेते हैं, सो दैट वी वोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि हमारा पार्ट डिफरेंस भी डेल x में होता है. सो इसको हम y लेते हैं, ठीक. सो ये y क्या होगा, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. वाइल इट इज गिवन कि जो इंटेंसिटी एट पॉइंट P है, ठीक है, वो इंडिविजुअल स्लिट की इंटेंसिटी आई नॉट की इक्वल हो जाती है. यानी कि यदि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो, इसकी भी आई नॉट हो, सो यहाँ पर पॉइंट P पर मिलने वाली इंटेंसिटी भी क्या होगी, आई नॉट की इक्वल होंगी. ये बोलने का मीनिंग है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember I maximum, इसका फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर I1 I2 इन दो सोर्सेज की इंटेंसिटीज होती थी. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I नॉट है. सो I max पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. सो I max विल कम्स आउट टू बी, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आई नॉट प्लस अंडर रूट में आई नॉट का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आई नॉट का होल स्क्वायर विल कम्स आउट 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट. ठीक, इतना क्लियर हो गया ना. नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो इंटेंसिटी होती थी, ठीक है ना, इंटेंसिटी रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला होता था आई इज इक्वल्स टू, जो भी इंटरफ्रेंस पैटर्न जहाँ पर बनता था स्क्रीन पर, वहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था आई इज इक्वल्स टू 4 times of I naught cos square of 5/2. Now according to question, इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी किसके बराबर बन रही है, I naught. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो I naught will be equals to 4 times of I naught cos square of 5/2. I naught से I naught cancel, taking root on both side. सो हमें मिल जाएगा 1/2 is equals to cos of 5/2. Now cos inverse of 1/2 ये होता है π/3, राइट. सो ये हो जाएगा सिंपली π/3 इज इक्वल्स टू 5/2. 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा. सो 5 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 2π/3 के इक्वल. इतना क्लियर है. नाउ नेक्स्ट थिंग हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फेज डिफरेंस को. सो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 5 इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल एक्स. सो यहाँ से मुझे डेल एक्स का मान मिल जाएगा, पार्ट डिफरेंस, क्योंकि मुझे फेज डिफरेंस का वैल्यू पता है, दैट इज 2π/3 इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल एक्स. सो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो गया, ठीक है. सो मुझे पार्ट डिफरेंस डेल एक्स का मान कितना मिल जाएगा, λ/3 के इक्वल. ना नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना था, ये y का मान. सो बेसिकली ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट डिफरेंस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू y इंटू लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं होता, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला y इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी के इक्वल होता है, ठीक है. सो पार्ट डिफरेंस यहाँ से क्या आया था हमारे पास, λ/3. इसको इक्वेट करते हैं. सो हो जाएगा λ/3 इज इक्वल्स टू y इंटू ना स्मॉल डी बाय कैपिटल डी का मान हमें 10⁻⁴ दिया था,
सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से मुझे y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा, ये भी हमें दे रखा था 6000 एंगस्ट्रॉम। सो ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻10 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 3 तो ऑलरेडी था, 10⁻4 भी आ गया इधर डिविडेंड में। सो -10 + 4 विल बी 10⁻6, और ये 3 से भी चला गया तो 3 to the 6, यानी कि ये 2 × 10⁻3 मीटर आएगा। दैट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 मिलीमीटर की इक्वल। और यही हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट डिफरेंस, इंटेंसिटी मैक्सिमा and intensity at the point of interference pattern C. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.